सब कृष्णा कृष्णा। यहाँ पे श्लोक संख्या 1 में भगवान बोल रहे हैं, हे महाभाव अर्जुन और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ये क्या बोल दिया भगवान ने? भगवान ने अभी तक 9 चैप्टर में जो ज्ञान दिया है, क्या वो श्रेष्ठ नहीं था? वो तो राजा था, वो तो राजविद्या थी। तो फिर ये क्या बोला भगवान ने? ऐसा क्यों बोला भगवान ने कि मेरे बताए गए ज्ञान से और श्रेष्ठ होगा जो मैं आगे बोलता जाऊं? क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं, मैंने तुझे परम गुह्य ज्ञान दिया अर्जुन, उससे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे और चीजें भी बताऊंगा। तेरे को मैं एक खुली आंखों से मेरा चिंतन करना सिखाऊंगा। जो भक्त नहीं है उससे पूछ के देखो, उसको कहो भगवान को देखो, वो आंख बंद कर लेगा। तो भगवान कह रहे हैं, भाई खुद बंद आंखों से नहीं देखना मुझे, क्योंकि बंद आंखों से कितनी देर देखेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन, 6 दिन, 6 महीना, 6 साल, पूरी जिंदगी नहीं देख पाएगा। पूरी जिंदगी खुली आंखों से देख पाएगा। हम डिवोटीज है, इसलिए हमें खुली आंखों से दर्शन करने की आदत बन गई। अब हम खुली आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं। क्यों? बाय द ग्रेस ऑफ श्री प्रभुपाद। यदि प्रभुपाद ना होते, है ना, हर चीज में हम लोग ये चीज महसूस कर सकते हैं कि प्रभुपाद का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, है ना। अगर प्रभुपाद नहीं होते, हमें आता क्या है? ये तिलक लगाना, ये कंठी पहनना, ये माला टांगना, भगवत गीता पढ़ना आता हमें? किसी को भी नहीं आता, हम में से किसी को भी। आई एम थैंकफुल एट एवरी मिनट, एवरी सेकेंड टू श्री प्रभुपाद, कि वो ना होते तो क्या ही होता हमारा। तो फिर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ये श्रेष्ठ ज्ञान इसलिए है क्योंकि ये इजी है तेरे लिए, क्योंकि खुली आंखों से देखना ज्यादा इजी है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे खुली आंखों से मेरा दर्शन तू कर सकता है, कैसे खुली आंखों से मेरे बारे में सोच सकता है, मेरा चिंतन कर सकता है। इसलिए भगवान ने इसको श्रेष्ठ बोला। और चैप्टर 9 में भगवान ने कहा मेरी सेवा करो। लास्ट श्लोक यही था ना, मेरी सेवा करो गुरु के निर्देश में आके, और मेरी सेवा करो। लेकिन अब इस चैप्टर में भगवान बताएंगे मेरी सेवा कैसे करनी है। करो, लेकिन कैसे करो, है ना। शिक्षा मिलती है इसमें। भगवान ने कहा ना यहाँ पे कि तुम मेरे मित्र हो, बोला ना। अच्छा, मित्र हो में भगवान ने यहाँ पे बोला था सखा हो, है ना, सखा हो बोला। इसमें एक वर्ड आता है हित कामयाय। अब इसको चाहे आप अपनी भगवदगीता में खोल के देखिए, हित कामयाय का क्या मतलब है? तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए जो बात बोलूंगा मैं। अब आगे शिक्षा में आ रहा है, भगवान कह रहे हैं अलग अलग प्रकार की मित्रता होती है ना। वह मित्रता जो हमेशा ये चाहता है कि हमें सुख मिले, हमारा लाभ हो, वह सुहृद कहलाता है। 4 तरह के मित्र होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से होते हैं? मित्र, सखा, बंधु और सुहृद। सुहृद मतलब कि बेस्टेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट फ्रेंड, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, है ना, जो आपके लाभ के लिए सोचेगा। तो कृष्ण हम सबके सुहृद फ्रेंड है। मतलब ये है कि तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे बंधु भी हो, तुम मेरे हो, पर मैं तुम्हारा सुहृद, है ना। क्योंकि सुहृद वो होता है जो दूसरे के, अपने मित्र के लाभ के लिए सोचता है। बंधु सखा नहीं सोचता ना इतना अपने लाभ के लिए, सुहृद सोचता है। तो भगवान ने कहा तुम मेरे तो मित्र हो, बंधु हो, सखा हो, पर मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। कृष्ण हम सबके बेस्ट फ्रेंड। मित्र सखा बंधु तो मित्र सखा बंधु ही हो गया। ये नहीं है कि वो आपके अहित के लिए सोचता है, फिर वो मित्र सखा बंधु कैसे हुआ? लेकिन वो आपके हित के लिए भी नहीं सोचता, वो बस आपका मित्र है, वो आपका सखा है, लेकिन वो आपके हित के लिए नहीं सोच पाएगा जितना कृष्ण सोच पाते हैं। तो ये मतलब है इस बात का। सोचता हूं कृष्ण अर्जुन के और हम सबके भी वैसे ही मित्र हैं। कैसे? सुहृद। ठीक है, श्लोक संख्या 10.2 में चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कोई भी मुझे नहीं जानता, मेरी उत्पत्ति को और मेरे ऐश्वर्य को कोई भी नहीं जानता। अर्जुन बोल रहा है देवतागण भी नहीं जानते। भगवान कह रहे हैं नहीं। अर्जुन कह रहा है महर्षि भी नहीं जानते, इतने सारे महर्षि है, सब तो महर्षि है, सारे हैं, ये भी नहीं जानते आपके ज्ञान को, मतलब आपको, आपकी उत्पत्ति के बारे में, आपके ऐश्वर्य के बारे में। भगवान ने साफ शब्दों में बोला है नहीं, कोई भी नहीं जानता, मेरे ज्ञान को कोई भी नहीं जानता। आगे अर्जुन कह रहा है तो फिर आपको कैसे जाना जा सकता है भगवान? फिर आपको कैसे जाना जा सकता है? अगर कोई भी आपको नहीं जानता, अगर इतने बड़े बड़े महर्षि भी आपको नहीं जानते, अगर इतने बड़े बड़े देवतागण भी अगर आपको नहीं जानते, तो फिर आपको कैसे जाना जा सकता है? आपका स्रोत क्या है जानने का? भगवान कह रहे हैं अगर तुमने ये जान लिया कि मैं अजन्मा हूं और मैं अनादि हूं, तो यानी तुमने मुझे जान लिया। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरा बार बार जन्म होता है, मेरा बार बार मरण होता है, तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरा एक आदि है, मेरा एक अंत है, तो इसका मतलब तुम मेरे बारे में नहीं जानते। तो सीधी सीधी बात है, देवतागण को कहीं ना कहीं, महर्षियों को जो ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं और अनादि हूं, वो मेरे बारे में नहीं जानता। लेकिन जो जानता है कि मैं अजन्मा हूं और अनादि हूं, वो मेरे बारे में सब कुछ जान लेता है, सब कुछ जान लेता है। अब यहाँ पर वैज्ञानिकों की बात आती है। क्या वैज्ञानिक भगवान के बारे में जानते हैं? या वैज्ञानिक 2 तरह के होते हैं, एक निर्माणवादी और एक विकासवादी। जो निर्माणवादी होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई है पीछे करने वाला, कोई इस क्रिएशन को बनाने वाला है,
किसी का हाथ है इसके पीछे। सारे वैज्ञानिक नास्तिक नहीं होते हैं, है ना, कुछ वैज्ञानिक होते हैं और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे भगवान का हाथ है। तो कुछ निर्माणवादी जो होते हैं, क्रिएशनिस्ट, वो मानते हैं कि इस सृष्टि के सृजन में, पालन में और संहार में भगवान का हाथ है। लेकिन कुछ होते हैं जो विकासवादी, वो क्या मानते हैं, वो बिग बैंग की थ्योरी, है ना, और जबकि उनको पता होना चाहिए, वो इतने बेवकूफ, इतने मूर्ख होते हैं कि चीजें जब हम विस्फोट करेंगे तो डिस्ट्रक्ट होएगी, ना कि कंस्ट्रक्ट होएगी। और वो सोचते हैं कि चीजों में बिग बैंग की थ्योरी लगा दी, कुछ बूम जोर से हुआ और चीजें बन गई। चीजें हमेशा उजड़ी है, बूम करने से तो उजड़ी है ना, कभी भी बनी नहीं है। या तो वो ये सोचते हैं बिग बैंग, या फिर संयोग से बन गया, है ना, कुछ एकदम से संयोग सा बन गया और संयोग से बन गया। श्री प्रभुपाद बोलते हैं अगर संयोग से कुछ बन सकता है तो एक फूल बना के दिखा दो, एक जीवित फूल उगा के दिखा दो, बन जाए तो। अगर संयोग से अचानक से एक गुलाब उग गया, कैसे पॉसिबल है? नहीं है। कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस पे आगे चलते हैं, हम आगे और थोड़ा क्लियर करते हैं आपको। देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें मेरा एक प्रश्न है आपसे, जो ये पीछे का जो डिब्बा है, इसको कौन खींच रहा है? इस बुगी को ये बुगी खींच रही है, इसको ये खींच रही है, इसको ये खींच रही है, पर इसको कौन खींच रहा है? देखो, समझो, इससे समझते हैं। भगवान शब्द की परिभाषा यह है कि उन्होंने सब कुछ बनाया, लेकिन उनको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए तो उनको भगवान बोलते हैं। अभी इंजन को चलाने वाले, ठीक है, ड्राइवर है, मान लिया हमने, अपने आप तो नहीं चल रहा, लेकिन इसको धकेल रहा कौन है? अगर मान लो ड्राइवर इसने बिठा दिया इस बोगी में, तो चल जाएगा? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। अगर ड्राइवर को उठा के, ड्राइवर ही तो चला रहा है ना, इस आगे फर्स्ट वाले डिब्बे को ड्राइवर ही चला रहा है ना। मेरा प्रश्न है आपसे, अब ड्राइवर को अगर हमने यहाँ बिठा दिया तो चल जाएगा, यहाँ बिठा दिया चल जाएगा, तीसरे में बिठा दिया चल जाएगा, तो फिर ड्राइवर कहाँ चला रहा है इसको? अगर ड्राइवर चला रहा है, हाँ, पीछे वाले 3 डिब्बों को आगे वाला डिब्बा चला रहा है बेटा, पर उसको कोई नहीं चला रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजन बिल्ड है उसके अंदर। अगर ड्राइवर और इंजन को इसमें बिठा दिया जाएगा तो ये चलाएगा, लेकिन इसमें नहीं बिठाया गया ना, यहाँ बिठाया गया आगे वाले फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले में ड्राइवर और इंजन मिलकर चला रहे हैं। अगर आपने यहाँ से ड्राइवर और इंजन हटा दिया तो फिर इसको भी कोई नहीं चला सकता। इसकी परिभाषा यहाँ पे इसलिए दी गई है कि कृष्ण को चलाने वाला कोई नहीं है, हम सबको चलाने वाले कृष्ण है, पर कोई तो अंत है। यही भी बताया है भगवान ने, यही तो बोला है, जो ये समझ जाएगा कि मेरा ना आदि है ना अंत है ना, ना मेरा जन्म है ना मेरी मृत्यु है, जो ये समझ जाएगा, जो ये नहीं बोलेगा कृष्ण स्वयं थोड़ी चला रहे हैं, वो भी एक पुरुष है, उसके अंदर जो बैठा परमात्मा है ना, वो चला रहा है सब कुछ। उनकी थ्योरी यही है, उनके अंदर जो बैठा, कृष्ण के अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, वो चला रहा है सब कुछ। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो इस जो आपका आगे का जो बुगी है, इसको इंडिपेंडेंट नहीं समझते कि वो इंडिपेंडेंट है। वो कह रहे हैं इसके अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर है ना, वो चला रहा है। ड्राइवर को उठा के यहाँ भेजो, चला लेगा क्या? ड्राइवर को उठा के वहां भेजो, चला लेगा क्या? वहां भेजो, चला लेगा क्या? ये निराकारवादी लोगों की थ्योरी होती है कि कृष्ण थोड़ी चला रहे हैं। कृष्ण के अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, कृष्ण स्वयं परमात्मा है। मूर्ख, कृष्ण स्वयं परमात्मा है। भगवत गीता में चिल्ला चिल्ला के भगवान बता रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, उसके बावजूद लोगों के पल्ले नहीं लग रही है चीजें। ठीक है, हम समझे यहाँ पे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसमें बैठा वो ड्राइवर चला रहा है। जब सिंपल गाड़ी की आपको एक उपदेश दिया, एक सिंपल गाड़ी बताई जाए, गाड़ी है, उसका स्टीयरिंग है, उसके क्लच है, उसकी रेस है, उसका सब कुछ है ना, उसमें पेट्रोल भी है, उसकी चाबी भी है, अब उसको कोई तो चलाने वाला चाहिए। हु इज दैट? ड्राइवर। दैट ड्राइवर इज परमात्मा इन आवर बॉडी। अगर वो ना हो तो हमारा शरीर नहीं चलेगा। वहां आप इसकी उपमा दे सकते हो, बट जब आपके साथ इसके साथ एक कंपार्टमेंट्स यूज कर दिए गए हैं, यहाँ आप वो उपमा दोगे तो फिर आप निराकारवादी हो कि कृष्ण के अंदर बैठा परमात्मा चला रहा है। कृष्ण स्वयं परमात्मा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन उनमें कौन से महान गुण होते हैं ऐसे? तो ये महान गुण उनमें आते कहां से? अर्जुन का प्रश्न आया अब कि उनमें ये महान गुण कहां से आते हैं? कौन से महान गुण? जो मुझे ये समझेगा कि मैं अजन्मा हूं, जो मुझे समझेगा कि मैं अनादिकाल से हूं। हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो मुझे ये समझेगा मैं अजन्मा हूं और अनादिकाल से हूं, वो मुझे जानेगा। अब अर्जुन कह रहे हैं तो उनमें ये गुण आते कहां से है? भगवान कह रहे हैं जीवों में सारे के सारे गुण मेरे से आते हैं। अब भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि सारे जीवों में मैं हूं, क्योंकि अगर भगवान ऐसे बोलेंगे सारे जीवों में भगवान परमात्मा रूप में, हम इस स्टोरी को समझे, सारे जीवों में भगवान परमात्मा रूप में है। भगवान, अब मान लो एक चूहा है, वो भगवान है क्या? नहीं है ना, लेकिन उसमें भगवान का अंश है, परमात्मा रूप है ना, क्योंकि भगवान ने दयावश हर जीव के अंदर अपने आप को उपस्थित किया है।
है ना, क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में ऐसा। लेकिन हर चीज भगवान नहीं है, हर जीव भगवान नहीं है, भगवान और जीव में डिफरेंस है। लेकिन हर जीव भगवान से आया है, दैट इज द डिफरेंस। भगवान नहीं है पर हर चीज भगवान से आई है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जीवों के विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। और फिर लेकिन अब अर्जुन पूछ रहा है, लेकिन जो ये महान ऋषिगण है इनमें है ये गुण, तो कौन से हैं ये महान ऋषिगण? अब भगवान बता रहे हैं सप्त ऋषि, जो 7 स्टार्स हम बोलते हैं ना, वो सप्त ऋषि हैं। और चतुष कुमार जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिव जी के भाई हैं, और मनु महाराज जो ये 14 मनु चल रहे हैं, ये वाले सारे भगवान, ये सारे के सारे ऋषिगण हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं ये जो इनके अंदर जो ज्वाला है, इनके अंदर जो तेज है, इनके अंदर जो गुण है, सप्तऋषियों में जो गुण है, चतुष कुमारों में जो भक्ति है, जो गुण है, मनु में जो गुण है, 14 के 14 मनुओं में जो भगवान के भक्त है उनमें जो गुण है, ये सारे के सारे गुण मेरे द्वारा आए हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं लास्ट में, अब भगवान कह रहे हैं लेकिन इन विभूतियों को तत्वतः जानने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। यानी कि जो चतुर्कुमार में, जो सप्तऋषि में, जो मनुओं में, इन सब के अंदर जो भी कलाएं हैं, जो भी गुण है। अब हम यहाँ पे एक प्रश्न उठा सकते हैं कि सारी अच्छी चीजें भगवान से आ गई तो सारी बुरी चीजें भी भगवान से आनी चाहिए। यानी कि जैसे कि अब हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा नहीं है, ये सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज है ये, है ना। अगर उसके अंदर कई बार इग्नोरेंस में इच्छा नहीं होती, व्यक्ति को पता ही नहीं है बेचारे को करना क्या है ना, वो इग्नोर है, उसको नहीं पता, उसको जानकारी नहीं है, करना क्या है, ठीक है, वो हमें समझ में आ गया, वहां हमारी गलती है, वहां प्रचारक की गलती है कि वहां तक पहुंचा नहीं ज्ञान, उनके तक पहुंचा नहीं। लेकिन जिसको पता लग गया और फिर भी वो नहीं कर रहा, तो वो जानवर से ऊपर नहीं है, वो बस चलता फिरता तैयार हुआ सजा हुआ जानवर है एक, है ना, ठीक है। उसको चश्मा लगा के उसको कपड़े पहना दिए गए, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया उसके लिए। तो अब बुरी चीजें अगर हम बात करें तो फिर तो बुरी चीजें भी, भक्ति ना करना भी, सारी खराब चीजें, सारी ईर्ष्या द्वेष, ये भी सब भगवान से आ रहा है? नहीं, ये सब भगवान से नहीं आ रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य की सीधी किरण हम पे आ गई, ठीक है, अब इससे हमारी परछाई बनती है, ठीक है, हमने सूर्य की सीधी किरण ली। अब आपने सूर्य के बीच में कोई और अपने बीच में कोई एक चीज लगा दी, अब वो चीज जो है उससे आपको सीधी किरण नहीं आ रही, इसमें सूर्यदेव की गलती है, वो तो अपनी किरणें दे रहे हैं ना अच्छे से, हमारी गलती है, हम नहीं ले रहे हैं, है ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी परछाई से या उस चीज की परछाई से वो सीधी किरण आनी ढक गई है ना। ये उदाहरण है सबसे अच्छा कि आपको सीधा ज्ञान मिल रहा है, सीधी अच्छी अच्छी चीजें भगवान से आ रही हैं, लेकिन हम उसको दूषित करते हैं, हम उसमें अपनी चीजें अड़ा के घुसा के उसको दूषित कर देते हैं। तो वो सारा दूषित जो है वो भगवान से नहीं आ रहा, सारा खराब चीजें भगवान से नहीं आ रही, वो दूषित हो जा रही है नीचे आगे। जैसे पानी की बूंदे हैं, अब बारिश की बूंदे बिल्कुल प्योर पानी होता है, वो बिल्कुल प्योर, है ना, लेकिन जब वो नीचे कीचड़ में गिरता है तो प्योर रह जाएगा क्या? और वही मटके में गिरेगा तो प्योर हो जाएगा। इस तरीके से तो हमें मटका बनना है, ना कि कीचड़ बनना है। भगवान की कृपा, भगवान का विभूतियां जानने के लिए वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो सामर्थ्य भगवान से हमें मिल रहा है, लेकिन हम ले नहीं रहे। लेकिन अगर हम नहीं लेंगे, ईर्ष्या में, द्वेष में, अहंकार में और अज्ञानता में अगर हम नहीं लेंगे उसको, तो नुकसान किसका? ऑफकोर्स हमारा। अब भगवान हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दे तो हम कह देंगे भगवान कितने बुरे हैं, सांस भी नहीं लेने दे रहे, मर्जी से हमें अपनी बाउंड हो गए, हम तो जबरदस्ती हो गई है, तो हमारे साथ करनी पड़ेगी भक्ति। हम कह रहे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, जिसने करनी है कर लो, नहीं करनी भाड़ में जाओ, मरो, भटको। फ्रीडम चॉइस, हम फ्रीडम ऑफ चॉइस इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, क्यों दी है हमें भगवान ने ये फ्रीडम ऑफ चॉइस? क्योंकि भगवान के पास भी है और हम भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है ना, हम भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए भगवान ने हमें ये फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है। भगवान स्वतंत्र है तो भगवान के अंश भी स्वतंत्र है, लेकिन हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, दुरुपयोग करेंगे बड़े सड़ेंगे यहाँ पे अलग अलग योनियों में। अब आती है आगे चतुश्लोकी गीता। चतुश्लोकी गीता आती है भगवत गीता 10.8 से 8, 9, 10 और 11, 4 श्लोक भगवत गीता के। ये 4 श्लोक सार है पूरी भगवत गीता का, पूरी भगवत गीता का सार है। अब आप कहोगे अच्छा फिर ये 4 श्लोक ही पढ़ ले तो सफिशिएंट है? हाँ, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है तो सफिशिएंट है। ये चतुश्लोकी भगवत गीता, यहाँ पे जिप क्यों दिखाई गई है? ये जिप इसलिए दिखाई गई है, आपने कभी जिप फाइल का यूज किया है? जिप फाइल में क्या होता है, हम अपना सारा मटेरियल इकट्ठा करके छोटे से में श्रिंक करके रख देते हैं। उसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता को 4 श्लोकों में डिफाइन कर दिया भगवान ने। भगवान कह रहे हैं इस 4 श्लोकों से समझ सकता है, इनसे समझ ले, नहीं तो पूरी भगवत गीता तेरे लिए तो समझ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन 4 श्लोकों में अगर आप समझ सकते हैं, आपको लगता है अरे पूरी भगवत गीता पढ़ के क्या करेंगे यार, सिर्फ 4 श्लोक पढ़ लेते हैं, इन्हीं को अच्छे से जीवन में उतार लेते हैं। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो जरूर उतारिए,
अगर आप सक्सेस हो जाए तो। लेकिन हर तरह के बुद्धिजीवी है ना, कुछ कम बुद्धिजीवी हैं, कुछ तेज बुद्धिजीवी हैं। तो कम बुद्धिजीवी के लिए ये भगवत गीता है, फिर उससे भी कम बुद्धिजीवी के लिए कुछ नहीं है। उसके लिए तो क्या ही होगा फिर। चलते आगे देखते हैं। जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, यानी कि 10.8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक है ना। ये 4 श्लोक, कोई आपसे पूछे कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता कौन सी है, तो आप उसमें श्लोक संख्या ये मेंशन कर सकते हो, याद रखना। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे ही चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम है, चतुर्श्लोकी भागवतम है, ऐसी चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। 4 श्लोकों में भगवान ने पूरा का पूरा सार दे दिया। अब इसमें ये 4 श्लोकों में क्या आ रहा है, इन 4 श्लोकों में ये आएगा, अभी आपको बताते हैं। इसमें एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक अमीर घर का एक बच्चा होता है ना, बहुत ऐशो आराम होता है उसके पास, सब कुछ होता है उसके पास, सारे सुख सुविधाएं सब कुछ है। और उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से उसकी याददाश्त चली जाती है, वो भूल जाता है कि वो कहाँ का है, वो दुखी रहता है। दुखी मतलब वो एक्सीडेंट भी हो गया उसका और वो गुम भी गया, कहीं पे गया वो, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो गुम हो गया। हमने देखा है ऐसा, बहुत सारे लोग होते हैं। न्यूज चैनल पे जाके देखिए या डोनेशन वाले चैनल्स में जाके देखिए, लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे लोगों को। या कुछ लोग बाहर एक्सीडेंट हो गया, उसकी याददाश्त चली गई, वो वहीं की वहीं पड़ा रह गया, उसको कोई लेने वाला नहीं आया, क्योंकि परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ ढूंढेंगे, इतना बड़ा संसार है, कहाँ ढूंढेंगे। तो इस एक अभी पीछे भी एक केस आया था, एक पानीपत की लड़की थी, फॉरेन में पढ़ने गई थी और उसका मेंटल बैलेंस खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गई वो। और बहुत सालों बाद उसके माँ बाप ने बहुत ढूंढा उसको, वो नहीं मिली। जाने के 8 साल बाद ऐसे ही कोई व्लॉगर था, वीडियो वगैरह बना रहा था, और कोई न्यूज चैनल था या जो भी था, वहां पर वो फुटपाथ पे बैठी हुई दिखी फॉरेन कंट्री में, और बिल्कुल पागलों वाली हालत में बैठी हुई दिखी। तब उसको रिकॉग्नाइज किया गया, उसके पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज किया कि ये हमारी बेटी है। तो उसका वीजा वूजा लगवा के उसको करके उसके पास गए, उसको लेके आए वापस, उसका ट्रीटमेंट करा रहे। वो वहां पे उसका डिस्टर्ब हो गई, वो अकेली थी, कोई संभालने वाला नहीं था। अब इतनी दूर से कैसे टच बनाया जाए, तो इस तरह से एक एक्सीडेंट हुआ एक लड़के का, और उसकी याददाश्त भी चली गई, वो अपने घर से भी दूर हो गया। तो उसके जब पेरेंट्स है, वो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका पहला एक्शन क्या होगा, उनका सबसे पहला एक्शन होगा खोज करना। फिर दूसरा एक्शन क्या होगा, उसका इलाज कराना, और तीसरा एक्शन क्या होगा कि वो घर वापस आएगा। ये है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। यानी कि अभी दिखाते हैं आपको, आगे दिखाते हैं। संबंध पहला है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ये बताया जाएगा 10.8 में। फिर अभिधेय ज्ञान, यानी कि उस संबंध को डेवलप करने के लिए प्रोसेस क्या है। संबंध तो पता लग गया, चलो मैं भगवान की दास हूं, भगवान मेरे मालिक हैं, हमें पता लग गया यहाँ तक। अब करना क्या है, ये अभिधेय में बताया जाएगा। फिर 3rd और 4th यानी कि श्लोक संख्या 10.10 और 11, उसमें प्रयोजन ज्ञान आएगा। प्रयोजन यानी कि अब वो जो संबंध हमें पता लग गया, उसमें जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज प्रयोजन, है ना। हमारा पूरा का पूरा जो भगवत गीता का या हमारी भक्ति का जो आधार है, वो ये 3 पे ही चलता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आपने पहले भी ये वर्ड सुने हैं, है ना, बहुत बार सुने होंगे, फेमिलियर हो चुके होंगे आप लोग इन वर्ड से ना। खोज करना, फिर इलाज कराना, फिर घर वापसी। इलाज कराना में वो था कि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस। अभिधेय यानी कि प्रोसेस, है ना। संबंध बना लिया आपने, फिर अब प्रोसेस क्या है, उस संबंध को उभारने के लिए, उस प्रेम को डेवलप करने के लिए, है ना। हमने पिछले भी सीखा था ना, सेवा, सेवा से बनेगा संबंध, संबंध से होएगा प्रेम, प्रेम से आएगा आनंद, है ना। वही चीज यहीं पे है, पहले संबंध और फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन। प्रयोजन यानी कि आनंद, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें पहले हम पढ़ते हैं 10.8। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मेरे से संबंध बनाने के लिए तुझे ये समझना पड़ेगा दैट कि मैं सर्व कारण कारणम हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, सब मेरे से ही निकले हैं, मेरे से ही आते हैं। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये संबंध है ना। भगवान कह रहे हैं मैं सर्व कारण कारणम हूं, है ना, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। मैं सारे कारणों का कारण हूं, चाहे वो भौतिक कारण हो चाहे आध्यात्मिक कारण हो, सब मुझसे आते हैं। मैं सब कारणों का कारण हूं और फिर सब वस्तु मुझसे उद्भूत है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जान लेता है, वो मेरी प्रेम भक्ति करता है। जब उसको पता लग गया कि सारे भाई हर चीज मेरे से जुड़ी हुई है, तो फिर वो मेरे से प्रेम करता है। देखो, जिसके बारे में आप जितना जानोगे उतना उससे प्रेम बढ़ता जाएगा, मानते हो। जिसकी जितनी सेवा करोगे उससे उतना प्रेम बढ़ता जाएगा, मानते हो। आप करके देखो ये चीज, जिसकी आप जितनी सेवा करते जाओगे ना, उससे आपका लगाव उतना बढ़ता जाएगा। ये सच है। इसीलिए हम बोलते हैं किसी फालतू किसी की सेवा करने के बजाय भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। भक्तों की इसलिए क्योंकि भक्त वो पुल है जाने के लिए। अब भगवान की तो अल्टीमेटली आपको करनी है। खाली भक्त भक्ति करके भी काम नहीं चलने वाला, खाली भगवान की करोगे तो वैसे ही नहीं चलने वाला। भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करते, ही डिडंट एक्सेप्ट इट, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और सबसे बड़ा भक्त, सबसे
नंबर 1 भक्त कौन है भगवान की? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की अगर आप शेल्टर लेते हैं तो भगवान आपको अपने आप वैसे ही मिल गए। और गुरु श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु श्रीमती, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो हमारे बोनाफाइड मास्टर होते हैं, जो प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उनकी एज इट इज बात मानते हैं, इसका मतलब हम श्रीमती राधा रानी की एज इट इज बात मान रहे हैं, एज इट इज। और अगर हम श्रीमती राधा रानी की एज इट इज बात मान रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, कृष्ण तो उन्हीं की मुट्ठी में है। कृष्ण चाहिए ना सबको, सबको कृष्ण चाहिए, भीड़ लगी हुई है, कृष्ण 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 कृष्ण। राधा रानी कह रहे मेरे पास आके फिर जाना है, रास्ता यहाँ से जाएगा, है ना, रास्ता यहाँ से जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। फिर अब राधा रानी के पास भी डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि गुरु रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु रिप्रेजेंटेटिव है। अब गुरु बोल रहा है भाई इस सेंटर पे मैंने ये बंदा बिठा दिया, इस सेंटर पे मैंने ये बंदा बिठा दिया। अब ये बंदे, क्योंकि गुरु तक तो हमारी पहुंच नहीं थी, हम ही नहीं पहुंच पाए इतना 10-11 सालों में इतना। तो गुरु ने बोला मैंने यहाँ पे इस सेंटर पे ये एलिजिबल पर्सन बिठा दिया, इस सेंटर पे एलिजिबल पर्सन बिठा दिया, तुम मान के चलो ये मेरी वाणी बोल रहा है और इसको फॉलो करो, इसका कहना मानो, एज सिंपल एज दैट। अब हम उसको भी मैनेजमेंट को काट देते हैं, है ना, प्रेसिडेंट्स को काट देते हैं, सीनियर्स को काट देते हैं, शिक्षा गुरुज को काट देते हैं, फिर अपने गुरु तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो पॉसिबल नहीं होती, इट इज नॉट सो इजी, है ना। और फिर गुरु ने जितने दिए उन सबको काटते हुए गुरु तक पहुंचोगे तो क्या गुरु खुश है? नहीं। और कई लोग तो इतने महान है जो गुरु को भी काट देते हैं। बस दीक्षा ली, नाम बदल गया मेरा, 16 माला मैं कर रही हूँ, 4 नियमों का पालन कर रही हूँ, मैं अपने घर में बैठ के कर सकती हूँ, मैंने गुरु को काट दिया। नो गुरु एट ऑल, नो गुरु, सीधा प्रभुपाद, है ना, ऋत्विकवाद, यही तो है ऋत्विकवाद, सीधा प्रभुपाद। हमारे प्रभुपाद गुरु है। क्यों? प्रभुपाद में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो नीचे और गुरु बना सके, थी। इसका मतलब आप उनकी एबिलिटी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, इसका मतलब आप उनकी एबिलिटी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, शील प्रभुपाद की, तो फिर सब आडंबर है। तो शील प्रभुपाद के ऊपर जाते सीधा, और फिर शील प्रभुपाद ने सारा प्रोसेस दे दिया। अब हम उनको भी भूल गए, अब हम सीधा राधाष्टमी सेलिब्रेट करें या सीधा कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। क्या रखा है प्रभुपाद अपीयरेंस? क्या रखा है गुरु महाराज की व्यास पूजा में? क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। हम जन्माष्टमी पे उछलेंगे कूदेंगे, बस। गलत है, ये भगवत गीता के 4 श्लोक बता रहे हैं। तो संबंध ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है। वो मेरे प्रेमा भक्ति में लगता है जो समस्त कारणों को, जो जानता है कि मैं समस्त कारणों का कारण हूँ। सेकंड 10.9 में आता है, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। शुद्ध भक्तों के, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। ये प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस। क्या है ये? अभिधेय प्रोसेस। क्या कि शुद्ध भक्तों की, शुद्ध भक्त क्या करते हैं? मेरी सेवा करते रहते हैं, मेरा भजन करते रहते हैं, मेरे बारे में बात करते रहते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं होता। बाहर के लोगों को लगता है निठल्ले, कुछ करते नहीं धरते, इस संसार में कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। क्या ही हो जाएगा अगर उसने 4 बिल्डिंग और बना भी ली तो? जब राम नाम सत्य होगा तो छोड़ के जानी पड़ेगी। ये नहीं समझ में आ रहा, बताओ। भाग रहे हैं कुत्तों की तरह। कुत्ते सबसे ज्यादा भागते दिखते हैं मेरे को ना गलियों में। हाँ सीरियसली, मतलब आपके चाहे आरे पे आ रहे हो चाहे नहीं हो, एक व्हीकल आएगा उसके पीछे भागेंगे, फिर दूसरा आएगा फिर उसके पीछे भाग जाएंगे, फिर कोई और आएगा फिर उसके पीछे, मतलब उनका सारा दिन ये रहता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? भाग रहे हैं कुत्तों की तरह, है ना, इसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे। क्या पर्पस क्या है, मकसद क्या है? उनसे नहीं पूछ सकते हम, क्योंकि वो जानवर है। इंसान से तो पूछा जा सकता है तेरा मकसद क्या है, क्यों भाग रहा है, क्यों इतना मेंटल पीस नहीं है तुझे, क्या चाहिए, क्या उखाड़ लेगा? मान ले धीरूभाई अंबानी बन भी गया तू, मतलब धीरूभाई अंबानी तो धीरूभाई अंबानी है, तो उनके जैसा बन भी गया, उनके जितने एसेट तूने ले भी लिया, तो क्या? आज की जनरेशन में भी आधे लोग धीरूभाई अंबानी को जानते हैं। आने के बाद, इसके बाद 2 जनरेशन के बाद धीरूभाई अंबानी का भी नाम सब भूल जाएंगे। तो क्या उखड़ जाएगा? मैं एक बार आनंद वृंदावन प्रभु जी को सुन रही थी। आनंद वृंदावन प्रभु जी बॉम्बे में है और बहुत अच्छा प्रीच करते हैं। और निर्जला एकादशी पे वो अपने घर में सब भक्तों को बुलाते हैं और सब लोग बैठ के 192 माला करते हैं उनके घर में। साल में, सिर्फ निर्जला एकादशी पे नहीं, साल में शायद 3 से 4 बार ऐसा होता है कि उनके घर में बैठ के सारे भक्त 192 माला करते हैं। जो हरिदास ठाकुर करते हैं वो करते हैं उस दिन पे। और आनंद वृंदावन प्रभु, उनका मटीरियल ओहदा देखा जाए तो वो बहुत बिलियनियर है और इस्कॉन के डिवोटी है। बाटा की चप्पल में रहते हैं। मैं वृंदावन में मिली थी उनसे एक बार, बाटा की चप्पल में और साइड बैग टांग के आए हुए थे। वो सिंपल, बिल्कुल साधारण। और मैं ऐसे बैठी थी, मैंने ऐसे देखा, मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा अरे क्योंकि विश्वास नहीं होना आंखों पे, इतना सरल व्यक्ति, इतने सरल तरीके से बिलियनियर व्यक्ति इतने सरल तरीके से आ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो बता रहे थे एक बार कि बोले कि मैं धीरूभाई अंबानी जो थे
मैं उनका राइट हैंड था, मैं उनका राइट हैंड था, और वो मेरे पे बहुत विश्वास करते थे, बहुत क्वाइट इंटेलिजेंट, प्रभु जी इज वेरी वेरी क्वाइट इंटेलिजेंट। वो अभी 65 प्लस हो चुके हैं, तो वो जब यंग लड़के थे बोले मैं बिल्कुल, जैसे अभी मैं एज्ड हूँ, आप यंग बच्चे हो, 18-20 साल की लड़की है ना, जब आप 60 की उम्र में आओगे तो मेरे साथ जो आपका आदान प्रदान हुआ होगा वो कभी कहीं शेयर करोगे, तो उस तरह से वो शेयर कर रहे थे। तो कह रहे थे धीरू भाई अंबानी का मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे हमेशा, और मैं इस्कॉन से थोड़ा ही टाइम हुआ था मुझे जुड़े, लेकिन मेरे को हमेशा ही रहता था कि मैं अपने भाई खाते जोड़ लूँ, वो गुजराती है प्रभु जी अपने एसेट जोड़ लूँ, है ना, अपने भाई खाते जोड़ लूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँ। फिर धीरे धीरे मैं इस्कॉन से जुड़ा, और इस्कॉन जो जुहू का जो मंदिर है, पता नहीं मीरा रोड का जो मंदिर है, उसके पास ही एक शमशान घाट है। और जिस दिन धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी, और बोले कि उस दिन मैं मंदिर आया हुआ था, और बाद में मुझे फोन आ रहे थे कि धीरू भाई अंबानी हैज पास्ड अवे, वो जा चुके हैं। और बोले तो, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मुझे थोड़ी देर में मंदिर में रुकता हूँ। इतनी देर में मुझे चंदन की खुशबू आई मंदिर तक, शमशान घाट से चंदन की खुशबू आ रही है मंदिर तक, ठीक है। मैंने कहा चंदन की लकड़ियों पे उनके शव को जलाया गया था धीरू भाई अंबानी के, ठीक है जी, हो गया। अब कह रहे अब मेरे पिताजी की बारी आई मेरे पिताजी जो अपने एसेट से, अपने घर से, हमारे कोठी से, घर से सबसे बहुत प्यार करते थे, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। कहते जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा, हम खुद उन्हें खींच के छोड़ के आए हैं इस घर से बाहर, जिस घर में वो चिपके बैठे थे, उस घर से हम खुद उनको, ये रियलाइजेशन है प्रभु जी के, इतने सुंदर सुंदर रियलाइजेशन होते हैं, आप सुनेंगे ना आपको गूज बम्स होंगे। कह रहे देखो जो व्यक्ति अपने घर से इतना अटैच्ड बैठा है, उस व्यक्ति को हम पकड़ के, उसको हम खींच के घर से बाहर निकाल के आए हैं। बोले उस व्यक्ति की शमशान घाट में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और जली, बोले कोई खुशबू नहीं थी, हमने सिंपल लकड़ी से जलाया। बोले बाद में मैंने महसूस किया शरीर तो उनका भी फूकना था, शरीर उनका भी फूकना था, तो चंदन की लकड़ी से भी क्या ही हो गया, थोड़ी देर के लिए खुशबू आ भी गई तो क्या, या तो वो बहुत एग्जिस्ट कर गया, उनका शरीर उनका संभाल के रख लिया गया, जैसे मदर टेरेसा का संभाल के रखा गया था काफी सालों तक, लेकिन अंत में क्या हुआ, खत्म। तो आप हम इस शरीर की नीड्स के लिए, हमारी नीड भूख बढ़ती जाती है, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, एक जॉब, दो जॉब, एक अफेयर, दो अफेयर, एक बच्चा, चार बच्चा, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग वी हैव राइट नाउ, है ना, इस देश में, इस पर्टिकुलर इस कलयुग में, आज के टाइम पे। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई भक्त वेला होता है, लेकिन वो ऐसा वेला होता है कि वो सिर्फ मेरा भजन करना पसंद करता है, उसे पता है कि व्हाट अबाउट आफ्टर डेथ, इसके बाद, इस शरीर के खत्म होने के बाद मेरा क्या होने वाला है ना, तो मैं क्या करूंगा इतना जोड़ के। तो वो क्या करता है, फिर मेरे विषय में बातें करता है और आनंद का अनुभव करता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, भक्त हमेशा आनंद में रहता है। और जो भक्त नहीं, देखो भक्त के पास कुछ नहीं है, स्टिल वो हमेशा आनंद में रहता है। लेकिन जो नॉन डिवोटी है, वो इतना पैसा है उसके पास, इतने अफेयर्स है उसके, इतना कुछ है उसके पास, इंटेलिजेंसी भी है, सब कुछ है, इंटेलिजेंसी तो भक्तों के पास बहुत सारी है, तो लेकिन उसके बावजूद उसका मुंह ऐसे चढ़ा रहता है। ही वॉन्ट समथिंग फ्रॉम लाइफ, want something, देखो जाके देखो आप बड़े बड़े जो लोग हैं, है ना, they want something from life but they don't know what they want, but the difference is devotee जानता है कि उन्हें क्या चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट इज अभिधेय प्रोसेस। फिर अब आते हैं प्रयोजन पे। प्रयोजन क्या है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहोगे तो भगवान क्या करेंगे, वो ज्ञान देंगे, कौन सा, जिससे आप उन तक पहुंच सको। ऐसे नहीं अपने प्रयास से पहुंच पाएंगे क्या, कैसे पहुंच पाएंगे, भगवान की कृपा से और भगवान कृपा करते हैं क्या, नहीं करते। भगवान कहते मैं नहीं करता, भगवान नहीं करते कृपा, हमारे गुरुज भी बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे सीनियर्स बताते हैं लेक्चर्स में कितना है, भगवान आसानी से सब पे कृपा नहीं करते। कि भगवान की कृपा क्या होती है बताओ। भगवान को अगर आपने, मतलब यहाँ पे अगर आपने मांगा कि भगवान मुझे आपका प्रेम चाहिए, भगवान कहेंगे अरे तू गाड़ी ले लेना यार, गाड़ी ले ले, तू खुश रह, है ना। भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए, अरे तू ब्यूटी ले, तू ब्यूटी ले, ब्यूटी ले, चल तू इधर को विश्व सुंदरी बनाता हूँ। भगवान अपने आप को सबसे अंत में देते हैं, जब हम सारी चीजों को क्रॉस करके नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, नो नो, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी, कविता व जगदीश का में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान कहेंगे अब ये अटक गया, अब मेरी बारी है ना। उससे पहले भगवान बहुत सारे प्रलोभन देते हैं माया के द्वारा, और हम फंस के रह जाते हैं उसी में, है ना। क्या करें माता जी, घर में काम इतने हैं, क्या करें माता जी, जॉब, क्या करें माता जी, हमारा मन है, सारा कलेश ही मन का है, सब एडजस्टेबल है, सिर्फ मन एडजस्टेबल नहीं है। जिस दिन वो एडजस्टेबल हो जाएगा, सब एडजस्टेबल हो जाएगा। और भगवान हमारे मन को ही लालच दे रहे होते हैं, देख पागल कहाँ क्लास में जा सकते हैं, तो देख ये भी है तेरे पास अभी, देख इतना कुछ ये भी करना भी, देख कितनी प्रॉब्लम्स है तेरे साथ, देख तू खाना भी नहीं ढंग से बना पा रही है, अभी कहाँ क्लास लेगी तू जाके, बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। नहीं नहीं, नो, लूंगी, जाऊंगी,
तो जाके यू आर हियर एंड आई एम ऑल्सो, है ना। तो जाके तो फिर भगवान कहते हैं हाँ ठीक है। फिर भगवान बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था भी करते हैं, देखो टीवी है, लाइट है, पंखा है, ले गए। फिर भगवान कहते हैं ले मैं तेरे को अरेंजमेंट करता हूँ तेरे लिए सारे, है ना। जब तूने सारी चीजें काट दी तो अब मैं तेरे लिए अरेंजमेंट करता हूँ, ऐसा। तो ये प्रयोजन है कि फिर तू मेरे पास आएगा, है ना। प्रयोजन में एक श्लोक और आता है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के बारे द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। किनके हृदयों में? जो मेरा हमेशा भजन करते हैं, है ना। पीछे लिखा था ना, जो मेरा हमेशा भजन करते हैं, उनके जो मेरी सेवा करते हैं, उनके हृदयों में मैं क्या करता हूँ? ज्ञान का प्रकाश करता हूँ। वो ज्ञान का प्रकाश भगवान डायरेक्ट नहीं करते हैं। फिर वही बात आ जाती है, हम गुरु वंदना करते हैं, हम गुरु पूजा करते हैं जब, तो उसमें भी यही बोलते हैं बार बार, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रभुपाद की तरफ देख के बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। क्या आप वो दिव्य ज्ञान हमें देने वाले हैं? गुरुदेव श्री प्रभुपाद ना, आपको है मिला हुआ, इसलिए आप हमें दे सकते हैं। मैं भी बंधी हुई हूँ, आप भी बंधे हो, आप भी बंधे हो, कौन खोलेगा? जो नहीं बंधा हुआ होगा, है ना, भगवान खोल देंगे आके। इतनी एबिलिटी तो नहीं है, वो उस लायक तो नहीं हूं मैं कि भगवान आके खोल देंगे। तो वही खोलेगा जो मेरे सामने खुला हुआ है ऑलरेडी, है ना। वो गुरु खुले हुए हैं, वो खोलेंगे आके। हम तो बंधे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बताया जाता है लीनेज में चलना होता है हमेशा। नेक्स्ट श्लोक है आप, अच्छा अब अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन ने समझ लिया 8वां 9वां 10वां 11वां। क्या समझा? भगवान ने कहा मेरे साथ संबंध, यानी कि मेरे बारे में जो जानेगा कि मैं सब कारणों का कारण हूँ, फिर वो मेरा सतत भजन करेगा, फिर उसके बाद मैं उसे अपना ज्ञान दूंगा और अपने पास लेके आऊंगा। ये 4 चीजें हो गई, ठीक है। संबंध, अविद्या, प्रयोजन। अर्जुन ने अब समझ लिया। अब अर्जुन क्या बोल रहा है? अब ये अर्जुन की स्टेटमेंट है, देखो। आप भगवत गीता के 10.11 तक पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, अर्जुन ने अब मुंह खोला है और ये बोला है, आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, आप नित्य है, आप दिव्य है, आप आदि पुरुष है, अजन्मा है और महानतम है। नाउ अर्जुन फिक्स्ड हिज माइंड कि अब आप ये सब कुछ है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपने इतना कुछ बता दिया मुझे, इतना कुछ जानने के बाद अब कंक्लूजन निकालता हूं कि आप ये सब कुछ हैं। अब देखो आगे मजा आएगा। आगे भगवान कह रहे अच्छा सच में स्वीकार करते हो, मजाक तो नहीं कर रहे ना, मतलब ऊपर से तो नहीं बोल रहे ना, हाँ भाई बहुत हो गया भगवान, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हो, 9 चैप्टर बीत गए हैं, है ना, अभी मैं और नहीं सुन सकता अब आपको ना, ठीक है मान लिया आप सब कुछ। अब भगवान कह रहे ऐसा तो नहीं कर रहा ना, डाउट तो नहीं है ना तुझे? कह रहा नहीं, सिर्फ मैं नहीं स्वीकार कर रहा, देखो सारे महान ऋषिगण भी स्वीकार कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं स्वीकार कर रहा। क्या परम धाम है, परम पवित्र है, अजन्मा है, आदि है, दिव्य है, मैं नहीं स्वीकार कर रहा, सारे ऋषिगण भी स्वीकार कर रहे हैं। कौन से ऋषिगण? नारद, असित, देवल, व्यास, ये सारे बड़े बड़े ऋषिगण हैं। वे जो है चारों ऋषिगण, महान ऋषिगण, ये भी स्वीकार करते हैं। और आपने भी तो बताया ही है मुझे, आप भी तो बता ही रहे हो यही बात कि मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, दिव्य हूँ, अभी तो बताया आपने मुझे। देखो आपने भी बता दिया, ये ऋषिगण भी कह रहे हैं, फिर मैं कौन से खेत की मूली हूँ जो मैं स्वीकार नहीं करूंगा? अच्छा, फिर भगवान को डाउट हो गया, कह रहे अच्छा सबको स्वीकार कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं ना कि कभी तुम्हें ये लगे कि मैं सिर्फ परम धाम हूँ, आदि पुरुष नहीं हूँ, कभी तुम्हें लगे मैं अजन्मा हूँ लेकिन नित्य नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? अर्जुन कह रहा है नहीं, सब कुछ आई एक्सेप्टेड, सब कुछ, एवरीथिंग, कि आप ही सब कुछ हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा क्या आती है? आध्यात्मिक जीवन जो है वो वैज्ञानिक है, और इसमें प्रगति करने के लिए हमें इस विज्ञान के सभी फार्मूले अच्छे से समझने होंगे और उनका पालन करना होगा, फिर आध्यात्मिक सफलता मिलना निश्चित है। अच्छा, इसमें भगवान बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इसका एक रीजन और भी बताया सीनियर्स ने, वो बता रहे हैं रीजंस कि कई बार लोग कहते हैं हाँ हमें पता है, जैसे मैंने कहा ना हाँ पेंडा छोड़ो भैया, हम समझ गए आप अजन्मा हो, अनादि हो, अनंत हो, आपने हाँ तो कर दी लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया, यानी कि छोड़ दिया चीजों को। तो इसलिए भगवान बार बार पूछ रहे हैं भाई तो छोड़ तो नहीं देगा, क्योंकि जिसको कंफर्म हो गया, यहाँ पे जिसको कंफर्म हो गया वो नहीं छोड़ेगा, चाहे समय स्थिति कैसी भी हो। लेकिन जिसको डाउट रह गया ना, हाँ ठीक है बात को खत्म करते हैं बस, अब मान लिया जन्मा अनादि अनंत सब हुआ, है ना, वो छोड़ देगा। इसलिए भगवान ने डाउट में बार बार पूछा, कंफर्म ना, छोड़ तो नहीं देगा ना, बाद में पलट तो नहीं जाएगा ना अपनी बात से, कंफर्म ना, तू मान रहा ना कि मैं ही हूँ? ठीक है, इसलिए क्योंकि लोग छोड़ देते हैं।
अब इसमें क्या बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं इसमें, जो हमने ये पिछली स्लाइड दिखाई आपको, इसमें बता रहे हैं जैसे भगवत गीता में कुछ चैप्टर्स हमारे को बहुत अच्छे समझ में आएंगे, कुछ चैप्टर हमारे सिर के ऊपर से जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें क्या, हम जनरली क्या करते हैं, आप खुद अपने आप में चेक कीजिए, जो चीज हमें इजीली समझ में आ रही होती है, हम इजीली उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उस पर हमारा ज्यादा फोकस होता है, इजंट इट? उस पर ज्यादा फोकस होता है ना। आप मान लो कोई सम भी सॉल्व कर रहे हो, तो जो आपको इजी आते हैं, अब मान लो आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो आप ज्योमेट्री पहले इसको करूंगी, है ना। एसएस में भी मान लो अगर आपको हिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है तो आप हिस्ट्री सबसे पहले उठाओगे, हिस्ट्री उठा लेते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स तो बाद में, बाकी के उसके पार्ट्स जो है वो बाद में कर लेंगे। तो जो हमें ज्यादा इजी कन्वीनियंट लगता है उसको हम पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवत गीता ऐसी नहीं, उसका एक एक शब्द सच्चा है, स्वीकार करने के लायक। वो अलग बात है कि हमारी एबिलिटी नहीं हो रही है स्वीकार करने, है ना, वो अलग बात है, पर वो स्वीकार करने के लायक है। ऐसे श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द आप ये नहीं कह सकते ये एक लाइन छोड़ देती हूँ नीचे की पढ़ लेती हूँ, है ना। जैसे सेकंड कैंटो है, वो पूरे सृष्टि की उत्पत्ति है, उसमें माथा घूम जाता है श्रीमद् भागवतम का जो सेकंड कैंटो है ना। अब हमारा जब आया भक्ति वैभव में, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी करना तो है ही, अब ये सोचे कि इसको निपटा दो फटाफट, तो क्या ज्ञान पूरा है? अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान जहरीला होता है, जहर जहर जैसा, मतलब अधूरा, या तो आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बेस्ट है। हर चीज का थोड़ा 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 ज्ञान बहुत गंदा, बहुत गंदी चीज है। थोड़ा सा ये सीख लो, थोड़ा सा सीख लो, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज की नॉलेज इतनी तो एटलीस्ट ठीक है होनी चाहिए, हर चीज की नॉलेज, पर एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आपको वो नुकसान ना करे, है ना, आपका नुकसान ना हो उसमें। अब मुझे नॉलेज है, मुझे पता लग गया कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, मुझे नॉलेज है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से होगा क्या अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगी तो उसको, मुझे पता तो है यार, रेस कैसे दबानी है, गियर कैसे करना है ना, क्लच कैसे दबाने हैं, तो सारा पता है मुझे, चाबी कैसे दबानी है, लेकिन उससे हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना, जब तक मैं उसका अभ्यास नहीं करूँ। तो इसलिए नॉलेज के साथ आपको अभ्यास की भी जरूरत होती है, ठीक है। अब इस शिक्षा में एक स्टोरी आती है, जो शिक्षा हम आपको बता रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान बता रहे हैं ना, इसमें एक मुसलमान की स्टोरी आती है। एक मुसलमान जो बहुत अच्छा मुस्लिम था, वक्त तो कैसे गए एक मुसलमान जो बहुत अच्छा मुस्लिम था, जो डेली कुरान पढ़ता था और डेली मस्जिद जाता था, उसने कुछ दिन से मस्जिद में जाना बंद कर दिया। तो मस्जिद में जो बड़े लेवल पे जो मौलाना उन्होंने नोटिस किया कि तो बहुत अच्छा व्यक्ति था और ये आजकल मस्जिद में नहीं आ रहा। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप इतने टाइम से क्यों नहीं आए मस्जिद में? तो उसने कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, तब से मैंने आना छोड़ दिया। और क्या आप मतलब कुरान में आपने कहाँ पढ़ा ऐसा, यानी आपने सब कुछ छोड़ दिया क्या, सिर्फ मस्जिद में आना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया? तो बोले नहीं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ पर घर पे कर रहा हूँ, पर मैंने मस्जिद में आना छोड़ दिया। कह रहे क्यों? क्योंकि मैंने कुरान में पढ़ा था। मौलाना का दिमाग खराब हो गया, वो कह रहे कहाँ पढ़ा, कौन सी कुरान ऐसी जो मैंने पूरी जिंदगी होगी नहीं पढ़ी, जहाँ में मैंने नहीं पढ़ा कि मस्जिद में नहीं आना, आपने कैसे पढ़ लिया? तो फिर उन्होंने लाके दिखाई कुरान, उसमें लिखा हुआ था कि मस्जिद में नहीं आना, ठीक है। अब उसने इतना पढ़ के छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ा। अब मौलाना कह रहे हैं पूरा पढ़ो, इस पे लिखा हुआ है मस्जिद में नहीं आना जूते पहनकर मस्जिद में जूते पहनकर नहीं आना, ये थोड़ी कि मस्जिद में नहीं आना। तो कितना ज्ञान था उसको? आधा। कैसा रहा? खतरनाक। आधा ज्ञान खतरनाक। पूरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, इसलिए बीच की प्रोसेस में मत छोड़ो अपने आप को। संबंध हमें पता लग गया, अभिधेय पे आके छोड़ मत दो, प्रयोजन तक जाना है। भगवान लेके जाएंगे, भक्त लेके जाएंगे, हमें करना क्या है? सिर्फ अपना प्रयास, है ना। बाकी कृपा भगवान और भगवान के भक्त करते हैं हमेशा। हम कभी भी ये ना सोचे मैं प्रयास करती जा रही हूँ लेकिन मुझ पे कृपा तो हो ही नहीं रही है। कृपा हो रही है भाई, दिख नहीं रही है। तेरे पाप कर मतलब एक धूल भरा कमरा है बहुत ज्यादा, उस पर झाड़ू एक बार में मारोगे तो साफ होएगा क्या? तो ज्यादा पाप कर्म है ना तेरे, इसलिए तुझे कृपा नहीं दिख रही है। पर कृपा तो शुरू हो गया जिस दिन तूने ज्वाइन कर लिया था भक्तों, उसी दिन से शुरू होगी। तो उस हिसाब से फिर प्रयास भी कर। अगर पाप कर्म ज्यादा अगर तुझे दिख रहा है, अभी कृपा नहीं हो रही है, तो प्रयास भी उतना ही तेजी से होना चाहिए, ना। लेकिन अगर प्रयास धीरे धीरे चल रहा है, फिर कृपा तो दिख ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, कुछ चेंजेस तो आ ही नहीं रहे हैं। वो आएंगे भाई, तो उतना प्रयास कर रहे होते हैं, चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए, है ना, कि ज्ञान पूरा होगा और हम प्रयोजन तक जाएंगे अभिधेय से। अभिधेय को बीच में नहीं छोड़ना, ऐसा तो फिर आध्यात्मिक सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। हे कृष्ण, अब अर्जुन बोल रहे हैं, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? अब देखो अर्जुन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कैसे करूं, ये नहीं पूछ रहे क्यों करूं।
हमारे जनरली सवाल क्या होते हैं? क्यों? क्यों माता जी मैं भक्ति शास्त्री क्यों करूं? मैं क्लास में क्यों आऊं? क्या हो जाएगा आने से? क्यों? है ना? है ना? मैं सेवा क्यों करूं? क्या हो जाएगा आने से? है ना? मैं क्यों वैष्णव ड्रेस पहन के आऊं? क्यों तिलक लगाऊं? क्यों करूं 616 माला? क्यों अपडेट दूं आपको? क्यों दूं? क्यों साधना चार्ट भर के भेजूं? क्यों नहीं देती? नहीं बताती कुछ? क्यों करूं? क्यों नहीं होता? अर्जुन ने नहीं कहा क्यों, हमारी क्या औकात है? क्यों नहीं होता? कैसे करूं? बता दिया गया है ना आपको, साधना चार्ट भेजना है तो अब ये पूछो कैसे भेजना है। बता दिया गया ना वैष्णो ड्रेस पहननी है तो ये पूछो कैसे पहननी है। बता दिया गया ना भक्ति करनी है, अब ये पूछो कैसे करनी है। बता दिया गया ना मॉर्निंग में जल्दी उठना है, अब ये पूछो कैसे करना है। क्यों उठूं जल्दी? अर्जुन भी क्यों नहीं बोल रहे, कैसे बोल रहे हैं। हम आए यहाँ पे अलग से 30 मार खा। क्यों? मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, मैं तो नहीं भेज रही, मैं तो नहीं कर रही, मैं तो अपडेट नहीं दे रही। मत दे, साटा की नुकसान दे रहा है, मत दे। ठीक है, तो मैं आपको कैसे जानूं? यहाँ पे बता, भगवान अर्जुन बोल रहा है अब ये बताओ मैं आपका निरंतर चिंतन कैसे करूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, कैसे करूं? क्यों करूं नहीं, कैसे करूं? अब भगवान क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सभी चीजें मेरे भव्य विस्तार है ना, सब चीजें मुझसे आई है, मुझसे आई है, मैंने पहले बताया तुम्हें। अब अर्जुन कह रहे भाई ठीक है आपने बता दिया, मैंने समझ लिया, सुन लिया, पर मैं इसको और सुनना चाह रहा हूं, मैं और उत्सुक हूं जानने के लिए कि कैसे आई है आपसे। क्यों आई है नहीं पूछा अर्जुन ने, आपसे क्यों आई है, कैसे आई है भगवान आपसे, क्यों पूछा अर्जुन ने? क्योंकि अर्जुन को भगवान से बहुत प्रेम है। जब हमें किसी से प्रेम होता है ना तो हम उसके बारे में और नहीं, इतना जानने में सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और, है ना, थोड़ा सा और। जैसे कि इसका उदाहरण लेते हैं, अर्जुन भगवान से संबंध स्थापित करना चाह रहा है, आप चेक करो। और भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि मैं सर्व कारण कारणम हूं, मैं सारी चीजों का उद्गम हूं। अब अर्जुन कह रहा है अच्छा कैसे, कैसे, क्यों नहीं, कैसे, कैसे हो? संबंध स्थापित करना चाह रहा है अर्जुन भगवान से। वो पूछता जाएगा, भगवान बताते जाएंगे, संबंध बन गया, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं इस मटेरियल लाइफ में, हमें दिखते हैं कोई बड़े बड़े लोग, सेल्फी लेने जा रहे हैं उसके साथ, या उनका ऑटोग्राफ लेना है हमें फटाफट, या उन्हें बताना है अपने बारे में, जी मैं भी एक कहीं हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, है ना। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपके सामने आ जाए, या कोई बड़े बिजनेसमैन, या जो जिस फील्ड में आप हो वहां पे कोई आपके आइडियल्स हो, आप उनके साथ संबंध बनाना चाहते हो ना। बड़े लोग क्या फिर आपके आइडियल ही नहीं है, करिए नहीं। कोई तो लाइफ में आइडियल होता है किसी का, मान लो आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो तो बिजनेस टाइकून्स जो है वो आपके आइडियल्स होते हैं। भक्त बनना चाहते हैं तो डिवोटीज आपके आइडियल्स होते हैं, कोई ना कोई तो आपके आइडियल्स होते हैं ना। तो उनके साथ आप फिर एक संबंध नहीं बनाना चाहते, है ना, संबंध बनाना चाहते हैं ना, बार बार उनसे मैसेज करके, उनको कॉल करके, उनसे अपॉइंटमेंट लेके, उनको दिखा के कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, और मैं देखो मैं आपसे प्यार करती हूँ, देखो मैं आपकी केयर करती हूँ, मैं है ना, मेरी तरफ भी देखो जरा, मेरी तरफ भी देखो, चाहे आप वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से, वट एवर इट इज, है ना, फाइनेंशियल अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी। लेकिन हम अपने से ऊंचे, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर तरह से व्यक्ति को नमन करके चलते हैं हमेशा, है ना, उससे संबंध बनाना चाहते हैं। वैसे ही अगर हम कृष्ण से संबंध बनाएं क्योंकि वो सबसे ऊपर है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्टेड है। इसी तरह से अर्जुन बार बार भगवान से संबंध बनाना चाह रहे हैं। अच्छा फिर से बता दो, एक बार और बता दो, मैं आपके बारे में सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान के बारे में सुनने के लिए जो उत्सुक होगा भगवान उसी को बताएंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं बताएंगे। अब जो बच्चे घर बैठे हैं क्या उनके बारे में वो सुन रहे हैं? भगवान बता रहे हैं उनको जाके, भगवान माध्यम बनते हैं ना। अब उनके सपने में तो आएंगे नहीं कि भाई देख भगवत गीता के 10th चैप्टर में ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं आएगा ना। जो यहाँ आया वही जो यहाँ है अभी प्रेजेंट ऑनलाइन ऑफलाइन वही पा रहा है ना, बाकी तो खो रहे हैं ना, क्योंकि वो उत्सुक नहीं है। उत्सुकता बहुत जरूरी है। जैसे हमारी मटेरियल लाइफ में लोगों के साथ आगे बढ़ने में उत्सुकता है ना, वैसे हमारी भक्ति में भी उत्सुकता बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। अब भगवान कहते हैं ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन केवल जो प्रमुख है, क्योंकि वैसे मेरा ऐश्वर्य जो है वो असीम है, मेरा ऐश्वर्य जो है वो बहुत ज्यादा विशाल है। एक एक चीज नहीं बता पाऊंगा कि इसका कारण भी मैं हूँ, इसका कारण भी मैं हूँ, इस माइक का कारण भी मैं हूँ, इस लैपटॉप का कारण भी मैं हूँ, रामनाथ को बोलने का कारण भी मैं हूँ, इनके सुनने का कारण भी मैं हूँ। एक एक चीज नहीं बताऊंगा, कुछ बताता हूँ जो मेन है ना, मेन चीजें बताता हूँ। पूरा टॉपिक नहीं कवर करूंगा अभी मैं तुझे, मोटा मोटा बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ। अब भगवान बताने पे आएंगे।
पहले इससे शिक्षा ले लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न बदल रहे हैं, क्यों से कैसे प्रकार के प्रश्नों में। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ व्यक्ति जब भगवान और गुरु के आदेशों को प्राप्त करता है तो वह क्यों किया जाए की जगह कैसे किया जाए पूछता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए क्यों नहीं कैसे पूछा जाएगा। क्यों पूछोगे तो फिर भगवान कहेंगे मैं सर्व कारण कारण हूं, क्यों भगवान कहेंगे अरे मैंने बोल दिया हूं, खत्म बात। अजीब पागल है। और जो क्यों वाले होते हैं ना वो भक्तों की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए श्रद्धा जरूरी है ना। इसीलिए हम पहले बोलते हैं कि भक्ति में आने का पहला स्टेप है श्रद्धा। अगर आप में श्रद्धा है तो आप क्यों नहीं पूछोगे, कैसे पूछोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। अब आगे वैदिक कॉस्मोलॉजी के कुछ पिक्चर्स आएंगी जो आपको मिल जाएंगी। देखो, कारणोदकशाही विष्णु कारण सागर में है ना, क्या करते हैं ये बताओ, इनका काम क्या है, कहाँ पे है ये, इनकी लोकेशन क्या है। विरजा नदी के नीचे। सारे विरजा नदी के नीचे है, विरजा नदी के जस्ट नीचे। इनकी लोकेशन क्या है, गोल्डन बॉल के अंदर है। गोल्डन बॉल के अंदर ही तो सारी उत्पत्ति करी है भगवान ने। यहीं से तो नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं भगवान के, कमल पे बैठे हुए, और फिर आगे सारे प्लैनेट्स। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है उत्पत्ति करने के लिए। ठीक है, हाँ जी आगे बताओ, ये कहाँ लोकेटेड है। सब जीवों के हृदय में। भगवान आपके हृदय में इस रूप में बैठे हुए हैं। चेक कर लो, चेक इट, ये वाला रूप है भगवान का। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूँ। अब आदित्यों, अब 12 तरह के आदित्य होते हैं। 12 आदित्य होते हैं, 12 आदित्य होते हैं। 12 आदित्यों में आदित्य कौन है, ये अदिति माता के पुत्र है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आएगा इसका। अदिति माता के पुत्र है, जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आदित्य है वो विष्णु है। मतलब 12 आदित्यों में एक आदित्य है विष्णु। तो यहाँ पर आदित्य और विष्णु दो को हम हाईलाइट कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि ये जो सारे आदित्य हैं ये भी कृष्ण के प्रतिनिधि है, और जो विष्णु है वो भी कृष्ण के प्रतिनिधि है। लेकिन विष्णु और भी क्या है, वो व्यापक श्रेणी है। देखो समझाती हूँ, व्यापक श्रेणी है कि प्रमुख सबसे एक्सक्लूसिव जो होंगे, सबसे एक्सक्लूसिव 12 आदित्य होते हैं। 12 आदित्यों में जो सबसे एक्सक्लूसिव है वो विष्णु है। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, है ना, जो सबसे एक्सक्लूसिव होंगे। जो सबसे सुंदर बच्चा निकला सबसे सुंदर, सबसे गुण, सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे डिफरेंट, है ना वो। श्रीमद् भागवत में आपको इसका वर्णन आएगा। अदिति माता के 12 पुत्र हुए थे। 12 पुत्रों का नाम इनको बोला जाता है 12 आदित्य। इन 12 आदित्यों में एक आदित्य जो वामन रूप में आए थे, वामन देव। कौन है वामन देव, विष्णु भगवान, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूं, यानी कि जो वामन देव आए थे, यानी कि जो विष्णु के रूप आए थे वो मैं हूं। आदित्यों में विष्णु मैं हूं, ऐसा। यानी कि जो विष्णु जो व्यापक श्रेणी है, जो सबसे एक्सक्लूसिव है। अब 12 के 12 का नाम हम नहीं जानते, लेकिन वामन देव का हम जानते हैं। वामन देव की हम स्टोरी भी जानते हैं, वामन देव का नाम भी जानते हैं, उनकी क्रियाएं भी जानते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, तो वो व्यापक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये व्यापक श्रेणियां हैं, इसको देख लो आप। ठीक है, ये याद कर लेना, ये आपके चैप्टर में सारे में, मतलब पूरे चैप्टर में जो श्लोक संख्या 21 से लेके और 36 तक जाता है, शायद 36 से 38 तक जाता है इसका आंकड़ा, जहां भगवान बता रहे हैं कि नक्षत्रों में, नक्षत्र तो बहुत सारे हैं पर चंद्रमा मुख्य है, चंद्रमा। देवताओं में इंद्र मुख्य है, देवता तो बहुत सारे हैं पर इंद्र देवों के देव है। जो मटीरियल बोल रहे हैं ना, देवादिदेव महादेव, वो गलत है एक्चुअली। शिवजी इज, मतलब वो तो दूध और दही वाला सिस्टम है शिवजी का। वो देवों में देव, उनको देवता बना के छोड़ दिया। ही इज नॉट ओनली देवता, है ना। जनरली पीपल, जनरल मास क्या बोल रहा है, देवों में देव महादेव, सिर्फ देव नहीं है वो, ही इज नॉट ओनली देवता ना महादेव। महादेव तो ऑफकोर्स महादेव तो हो ही गए ना। महाभक्त, आप उनको ये बोलो ना महाभक्त है। वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभू, वैष्णव में वैष्णव यथा शंभू, श्रीमद् भागवतम बोलती है। वैष्णवों में वैष्णव, परम वैष्णव शिव जी। हम कभी नहीं बोलते देवों में देव महादेव, हम बोलते परम वैष्णव शिव जी, ऐसा। क्योंकि शिव जी सिर्फ देवता तक लिमिट कर दिए, ऐसे बोल के। जैसे कि अगर आपने भगवान को सिर्फ ईश्वर बोल दिया, कृष्ण को, तो आपने उनको लिमिटेड कर दिया। पर जब आपने उनको परमेश्वर बोला तब वो अनलिमिटेड हुए। इंद्र देवों में देव हो गए, देवताओं के राजा हो गए, जैसे बोला इन्होंने, मुख्य ही हो गए ना। बहुत सारे देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता है, उनके मुख्य हो गए ये। पर्वतों में मेरु पर्वत सबसे मुख्य है, वृक्षों में ये वाला वृक्ष सबसे मुख्य है, गायों में सुरभि गाय सबसे मुख्य है, हम सबको पता है सुरभि गाय सबसे मुख्य है ना। नदियों में गंगा नदी सबसे मुख्य है, जो सबसे मुख्य है। और ये सब जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है।
ये व्यापक श्रेणियां हैं। और ये भगवान कह रहे हैं नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं, देवताओं में इंद्र भी मैं हूं, पर्वतों में मेरु भी मैं हूं, ये सब के सब में ये मैं हूं। जल में स्वाद मैं हूं, अग्नि में प्रकाश मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं। देखो अभी आगे और समझाते हैं आपको। वेदों में सबसे बड़ा वेद है सामवेद, सबसे बड़ा वेद है ना। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में सबसे, और सामवेद, 4 वेदों में सामवेद सबसे बड़ा है। और आपको पता है जब गरुड़ जी ऐसे चल रहे होते हैं ना तो उनके पंखों से सामवेद की आवाज आती है, सामवेद की आवाज आती है गरुड़ जी के पंखों से। जलाशयों में समुद्र भगवान है, जलाशय तो बहुत सारे हैं। रुद्र, कई सारे रुद्र है, 11 रुद्र तो शिवजी, पहले शिवजी हुए थे, फिर 11 रुद्र और हुए थे। ऐसे रुद्रों में शिवजी है। मछलियों में मगर, सबसे बड़ा मछली मगर। वाणी में ओंकार, क्योंकि ओंकार से ही सारी वाणियां, सारे शब्द शुरू हुए थे। ओम से ही सारे शब्द शुरू हुए थे। देवर्षियों में नारद मुनि से ऊपर कोई देवर्षि नहीं है। गजराजों में ऐरावत जो इंद्र का हाथी है ना, इंद्र की सवारी है जो। मनुष्यों में राजा से ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है, सारे उसके नीचे आगे, राजा के नीचे, है ना। और हथियारों में वज्र से ऊपर कोई हथियार नहीं है। वज्रपात होता है तो उसके बाद कोई पात नहीं हो सकता। सृष्टाओं में ब्रह्मा, है ना। सबसे बड़े आदि सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी, आदि जीव, सबसे पहले जीव, प्रथम जीव। और पशुओं में सिंह से ऊपर कोई पशु है नहीं, है ना। जंगल का राजा शेर। पक्षियों में गरुड़ जी। ये सब मैं हूं। कृष्ण कह रहे हैं ये सब मैं हूं। कितना सुंदर, अभी देखना आ गया जब हम श्लोक पढ़ेंगे ना, जब मजा आएगा। वेदों में सामवेद में हूँ, जल में स्वाद में हूँ, अग्नि में प्रकाश में हूँ, इसमें वो मैं हूँ। हर जगह भगवान सिर्फ मैं कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। और इसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इतना खुल के तो अम्मी नहीं बोलते जितना भगवान ने बोल दिया कि देखो मेरी ये पोजीशन है और मेरे को पूज लो, निकल आओ इस संसार से। बताओ रे बताओ। भगवान कह रहे वाह रे वाह, इंसान क्या बनाया मैंने, ये मनुष्य। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं अब मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है अर्जुन। मैंने जो कुछ कहा है वो सिर्फ संकेत मात्र है। संकेत क्या? इशारा। सिर्फ इतना सा इशारा दिया तुझे। हमें तो उतना ही सुनने में पसीना छूट गया हमारा, है ना। देवों में इंद्र है, हाथियों में अरावत, नदियों में समुद्र, इसमें वो, इसमें सारे ही भगवान है। हमारा इसमें पसीना छूट गया। भगवान कह रहे हैं तो मैंने सिर्फ संकेत दिया है तुझे। इससे पता क्या लगता है? इससे हमारा को, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? चैप्टर की शुरुआत कैसे करी थी? आंखें खोल के दर्शन करना सिखा रहे हैं भगवान, है ना। हमने यही शुरुआत की थी ना, आंखें खोल के। तब आंखें खोल के इसमें इजीली हो जाएगा ना, आंखें खोल के दर्शन हो जाएंगे ना। समुद्र दिखेगा तो हमें क्या दिखेगा? भगवान। मिलने मत चले जाना। पता लगेगा समुद्र, कृष्ण आज मारो जप्पी। भगवान कहेंगे आजा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो वैसे भी मृत्यु रूप में आऊंगा, लगूंगा तेरे गले, आज नहीं तो कल लगूंगा। ये सब भगवान के प्रतिनिधि है। लेकिन भगवान कह रहे मैं ही हूं। भगवान के प्रतिनिधि विष्णु हो गए ना। हम डायरेक्ट कृष्ण में तो समझ में नहीं आता ना लोगों को। डायरेक्ट कृष्ण में तो हम अब लोगों को पूछो सबसे बड़ा भगवान कौन? विष्णु। विष्णु। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा के बता रहे हैं ये सारी चीजें। और लास्ट पिछली स्लाइड में देखो भगवान ने क्या बताया। विष्णु कृष्ण का प्रतिनिधि है। विष्णु स्वयं कृष्ण का प्रतिनिधि है, तो इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। अब अर्जुन कह रहा है अच्छा तो मैं और अधिक सुनना चाहता हूं अब आपसे, और बताइए थोड़ा सा। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन बस इतना जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के अंश मात्र से निकलते हैं। मेरी बॉडी से जो तेज निकलता है ना, उसका एक सिर्फ छींटा हल्का सा उससे निकलते हैं सारा का सारा ऐश्वर्य, सारा का सारा सौंदर्य, जितने भी मिस ब्यूटी, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, रानी दिनकी जो भी है। अभी हम भगवान की बॉडी का साइज नहीं नाप रहे, पर मोटा मोटा हम अपने जितना तो लेके चल सकते हैं, अपने जितना तो लेके चल सकते हैं। इसमें से फुल प्रकाश निकल रहा है, सपोज करो। उस प्रकाश की किरणें, आप सूर्य की किरण जब निकलते हैं तो उसमें से जो वो पार्टिकल्स निकलते हैं, असंख्य पार्टिकल्स होते हैं, उनमें वैसे ही वो बॉडी में से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें से असंख्य पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स में से किसी एक पार्टिकल का अंश, ये सारा ऐश्वर्य जितना हमें दिख रहा है हमारी इन छोटी छोटी आंखों से, और सारा तेज, सारा सौंदर्य जो हमें दिख रहा है, वो भगवान की बॉडी से निकले गए पार्टिकल्स का अंश है। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्ली चैपलिन पता है क्या करते थे? कॉमेडी करते थे। कितनी बढ़िया कॉमेडी करते थे। इनसे ऊपर किसी ने कॉमेडी की कभी? मतलब इनसे ऊपर किसी का नाम आया चार्ली चैपलिन से? नहीं आया, नहीं आया। चार्ली चैपलिन में जो वो हंसाने की जो क्षमता थी,
हम सब में है क्या? जो उनमें वो जो क्षमता थी, जो वो कैपेसिटी थी, जो वो गुण था, वो कहां से आया? भगवान कह रहे मुझसे आया, मैं स्रोत। आइंस्टाइन का दिमाग कहां से आया? अब मैंने कई बार उदाहरण दिया है ना। एक बार शीट पर फ्लाइट में जा रहे थे, बताया हुआ मैंने। एक एयर होस्टेस थी, बहुत ही सुंदर थी, है ना, और एक भक्त उन्हें देखे जा रहे हैं, वो ऐसे देखे जा रहे थे। प्रभुपाद ने उनको देख लिया, प्रभुपाद कह रहे नहीं शी इज ब्यूटीफुल। प्रभुपाद कह रहे ये सोचो कि जब ये इतनी सुंदर है, इसको बनाने वाले कितने सुंदर है। हम जब वादियां देखते हैं, समुद्र देखते हैं, किसी का ऐश्वर्य देखते हैं, हम उसका ऐश्वर्य देख रहे हैं, उसका दिमाग देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे उस दिमाग को बनाने वाला कितना दिमाग हो, वो असीम है ना। और अगर भगवान ने इसका स्विच बंद कर दिया, काहे का आइंस्टाइन, काहे का, हल्का सा स्विच बस इतना सा बंद करने की तो जरूरत है। हमें टीवी ऑन ऑफ करने में कितना टाइम लगता है? बस भगवान ने इतना सा स्विच ऑफ करना है, ऑन करना है ना। तो ये जानो कि इसका बुद्धि जो है वो भी भगवान से, इनमें रस ताजगी कहाँ से है? भगवान से। अब मान लो ये बासी हो जाते हैं, है ना, ये तो माता जी चलते नहीं, ज्यादा बासी हो जाते हैं 2-4 दिन में, फिर वो बासीपन भी भगवान है, बासीपन भगवान से। वहां तक ना बेवकूफ लोगों का दिमाग जाता है, जो अड़ंगा करने वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अड़ंगा करना पसंद करते हैं, जिनको भक्ति नहीं करनी होती, सिर्फ अड़ंगा करना होता है ना, जो भक्ति कर ही नहीं सकते। दे आर नॉट मीट फॉर भक्ति। हाँ, किसी जन्म में बन जाएंगे, लेकिन राइट नाउ दे आर नॉट मीट फॉर भक्ति। तो ऐसे लोगों का दिमाग जाता है ऐसी जगह पे, ठीक है। तो फलों की ताजगी भी भगवान से है। हाँ, इसका लालित्य, लालित्य यानी कि शोभा, इसकी शोभा कहाँ से, किससे शोभा बन रही है ना, बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेंथ, और ये सब इतना सुंदर लग रहा है मसल्स और सब देख के। इसकी ताजगी, इसकी तेजी, इसकी तेजी कहाँ से? भगवान से। ये सब जानोगे हम, ये सब जानेंगे हम। अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? अथवा बहुदेतैन की ज्ञाते तावार्जुन। देखते हैं 42 श्लोक में भगवान ने क्या बताया। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन, तेरे को इतने ज्ञान की क्या जरूरत है? तू बस छोटा सा ज्ञान ले ले, क्योंकि इतना ज्ञान लेगा तो परेशान हो जाएगा। यानी कि एक ब्रह्मांड की जो मपाई है, फरमाइश है, वो इतनी है। 4 के पीछे 10 जीरो है, और मील व्यास, ना कि किलोमीटर, सेंटीमीटर। व्यास आगे और भी ज्यादा हो जाता है, परिधि व्यास ये और भी ज्यादा हो जाता है, किलोमीटर से भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये नहीं है कि ये 400,000 करोड़ मील है, सिर्फ मील व्यास, इतनी तो पमाइश है। भगवान कह रहे हैं ये तो एक मेरा छोटा सा एक गोल्डन बॉल की है पमाइश, इतनी क्या करेगा इतना जान के, है ना। छोड़, अर्जुन को क्या है, भगवान ने देखो ना क्या आवश्यकता है, इतने विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है अर्जुन? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मेरा तो सिर्फ एक लेश मात्र ही पूरा ब्रह्मांड को उठा लेता है, तो इतने ज्ञान का क्या करेगा तू, है ना। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया गया और आपकी दृष्टि में परिवर्तन लाया गया। तो हम यहाँ से प्रयास करना शुरू करेंगे कि हम देख पाए कि हर अच्छी चीज कृष्ण से आई है, हर अच्छी चीज कृष्ण से आई है। ठीक है, शिक्षा पे चलते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। 5 शिक्षा लेके जाएं हम अपने साथ। खुली आंखों से ध्यान कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है खुली आंखों से ध्यान? ये देख, खुली आंखों से करो ध्यान। ये बैठे करो खुली आंख बंद करके ध्यान किस करने को किसने कहा है ना। ऐसे खुली आंखों से ध्यान जाएगा कि भगवान को जब आप हर चीज में आया देखोगे। और हमें क्या पता लगा? भगवान कितने महान है। हमें पता लगा भगवान कह रहे हैं भाई मैं तो मेरे पूरा एक अंश मात्र, लेश मात्र चीजों से मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता हूँ। ये भगवान की महानता है। और कृपा पाने के लिए क्या करना होगा? कृपा को बांटो। कैसे बांटो? दूसरों को कृष्ण से जोड़ के, हाँ, कृष्ण के बारे में यस, ऐसे बांटो। कृपा तब मिलेगी जब कृपा को बांटोगे। ये इसमें हमने सीखा। और सबसे श्रेष्ठ से सीखो। किससे सीखो? भगवान ने कहा था मुझसे सीख, या मेरे द्वारा बताए गए प्रतिनिधि से सीख, है ना। तो हम हमेशा किसी अच्छे श्रेष्ठ से सीखना पसंद करते हैं ना। हमें ये लगता है ना, हम मान लो मैंने कोई कोचिंग लेनी है, इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग लेनी है, मैं देखूंगी कि सबसे ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है जो सबसे अच्छा सिखा सकता है ना। तो सबसे अच्छा कौन सिखा सकता है? भगवद गीता सिखा सकता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है। ये हम इस कौन से जुड़ने से पहले भी हमने पढ़ा था कि
सबसे बड़ा व्रत कौन सा? एकादशी। सबसे ऊंचा ज्ञान कौन सा? भगवत गीता। ऐसे करके बोला जाता था ना, हम छोटे होते थे हम बहुत सुनते थे ये। तो भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, इससे सीखो, है ना। और क्या है? भगवान से जुड़ा सब कुछ, भगवान से जुड़ा देखो। श्री प्रभुपाद की जय। इसको एक नजर में देख लेते हैं दोबारा से। कृष्ण ने कहा मैं सर्व कारण कारणम हूँ। फिर भगवान ने कहा चतुर्श्लोकी गीता, ये 4 श्लोक है जिससे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 चीज बताई गई है। मेरे से संबंध कैसे बनेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, और फिर प्रयोजन क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम मेरी महानता को स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? अर्जुन कह रहे हाँ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? महर्षि भी करते हैं सारे के सारे, है ना। तो ठीक है, अब इतना बताया। और फिर कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। कौन सी विभूति? के हाथियों में ऐरावत हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, ये हूँ, वो सब। ठीक है, इस तरह से हमारा 10th चैप्टर का ओवरव्यू खत्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।